तो हम क्या बता रहे थे? हाँ, तो राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था, तो रघुनाथ जी ने अपने तीनों भाइयों को काम दिया। भरत जी को काम दिया, बोले जितने भी संत आवेंगे राज्याभिषेक में, सबके चरण धोने की सेवा तुम्हारी। लक्ष्मण जी को काम दिया, बोले जितने भी संत आवेंगे उन सबको दक्षिणा देने की सेवा तुम्हारी। और शत्रुघ्न जी को काम दिया कि सबको माला तिलक करने की सेवा तुम्हारी। और नियम से यही क्रम चल रहा था, जितने भी संत आ रहे थे सबको प्रणाम करने की सेवा भरत जी की, माला की सेवा शत्रुघ्न जी की, दक्षिणा की सेवा लक्ष्मण जी की। नारद जी महाराज आए, भृगु ऋषि आए। जैसे ही भृगु ऋषि आए तो भृगु ऋषि आकर के बैठे अपने स्थान पर, तो पंगत लगी थी, 1 पंगत, 2 पंगत, 3 पंगत, सब उन पंगतों में ही बैठे थे। और रघुनाथ जी मंच पर बैठ के अपना अभिषेक करवा रहे थे। लक्ष्मण जी महाराज सबका तिलक करें, दक्षिणा रखें, तिलक करें, दक्षिणा रखें। शत्रुघ्न जी सबको माला पहनावे। जैसे ही पहुंचे भृगु ऋषि वाली पंगत में, तो भृगु ऋषि के बगल में बैठे थे नारद जी। तो नारद जी का तिलक किया, माला पहनाई, दक्षिणा रखी। जैसे ही भृगु ऋषि की तरफ बढ़े तो नारद जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले देखो ध्यानस्थ बैठे हैं भृगु ऋषि। बोले जानते हो कौन है? बोले कौन है? बोले जिन्होंने नारायण की छाती पे लात मारी वो भृगु ऋषि हैं। ये अभी ध्यान में बैठे हैं, तुमने माला पहनाने में, तिलक लगाने में, दक्षिणा रखने में इनको जरा भी डिस्टर्ब किया, नेत्र खुलते ही अग्नि निकलेगी, जल करके भस्म हो जाओगे। लक्ष्मण जी बोले तो क्या करूं? बोले बाकी सबको प्रणाम कर लो, सबको प्रणाम करके अंत में इनको प्रणाम करना। लक्ष्मण जी बोले तो फिर देख लेना कहीं मेरे गुस्सा नहीं हो जाए मेरे ऊपर। नारद जी बोले मेरी जिम्मेवारी है, कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम जाओ बस, अभी जितना कह रहा हूं उतना करो, अभी यहां से निकलो। लक्ष्मण जी बोले ठीक है। नारद जी ने जिम्मेदारी ले ही ली थी, तो अब कोई डरने की बात ही नहीं है। अब लक्ष्मण जी थोड़ा सा दूर गए, पंगत में आगे की दूर गए, तो नारद जी ने देखा, बोले हाँ अब दूर पहुंच गए, तो जोर से कोहनी मारी भृगु ऋषि ने। भृगु ऋषि बोले क्या बात है? बोले क्या बात है, क्या बातें कर रहे हो? यहां पे अपना अपमान करवाने आए हो? देखो हमें तो माला भी पहनाई है, तिलक भी किया है, और देखो दक्षिणा भी मिली है। तुम्हें ना माला, ना तिलक, ना दक्षिणा। भृगु ऋषि बोले हाँ मुझे तो कुछ नहीं दिया। बोले अपनी छोड़ो, अपने बगल वालों को देखो, सबको हो रहा है, तुमको छोड़ दिया। भृगु ऋषि ने बगल में देखा, बोले हाँ भाई ये तो बड़ी विडंबना वाली बात है। ताम्र वर्ण हो गया, आंखें लाल पड़ गई महाराज, क्रोध के कारण खड़े हो गए। हे श्री राम, हमारा अपमान करवाने के लिए बुलाया है? रघुनाथ जी बोले प्रभु आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं, इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? किसने अपमान किया आपका? बोले अपमान करने वाले का नाम बता भी दिया जाएगा तो दंड तो उसको मिलेगा नहीं, तो फिर बता के फायदा क्या? रघुनाथ जी बोले आप नाम बताने में देरी करेंगे, मैं दंड देने में देरी नहीं करूंगा। नाम बताइए किसने आपका अपमान किया। भृगु ऋषि बोले मैं ऐसे नहीं मानूंगा, अपने किसी प्रिय की कसम खा करके कहो कि मैं जिसका नाम लूंगा उसको मृत्यु दंड दोगे। रघुनाथ जी बोले मेरे प्रिय हैं हनुमान, मैं हनुमान की कसम खाता हूं, आप जिसका नाम बोलोगे आज उसको मृत्यु दंड मिलेगा। भृगु ऋषि बोले तो फिर वो कोई और नहीं है, मेरा अपमान करने वाला तुम्हारा अनुज लक्ष्मण है, इसने हमारा अपमान किया है, अब दो मृत्यु दंड। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुनाथ जी ने तुरंत महाराज एक बाण निकाला, प्रत्यंचा चढ़ाई, कहां है लक्ष्मण, मेरे सामने लाओ। लक्ष्मण जी महाराज दूर पंगत में तिलक कर रहे थे, किसी ने जाके बताया, बोले कि लक्ष्मण जी चलो ऐसे ऐसे बात हो गई है, और भृगु ऋषि गुस्सा हो गए। बोले वो सब छोड़ो, नारद जी को ढूंढो, वो बचाएंगे। बोले नारद जी तो पहले भाग गए वहां से। लक्ष्मण जी बोले अब कहां जाऊं मैं? किसी ने कहा बोले एक ही बचा सकता है। बोले कौन? बोले हनुमान, हनुमान के पास जाओ।
हनुमान जी को खोजें तो हनुमान जी मिले नहीं, इतनी भीड़ आई है महाराज, कहीं लग रहे थे सेवा में। लक्ष्मण जी दौड़े 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 वन में पहुंचे। वन में जाके पर्वत पर, जहां पर अंजनी मैया शंकर जी की अर्चना कर रही थी, अंजनी मैया के चरणों में जाके प्रणाम किया, बोले मां मेरी रक्षा करो, आज रघुनाथ जी मुझको जीवित नहीं छोड़ेंगे। पूरी वृत्तांत बताया, पूरी बात बताई। तब अंजनी मैया बोली, बोले इस पर्वत के पीछे जाके छुप जाओ और आज मैं देखती हूं कौन तुमको हाथ लगाता है। अंजनी मैया को हनुमान जी ने एक मंत्र दिया था, बोले मैया जब भी मेरी आवश्यकता हो इस मंत्र का उच्चारण करोगी, मैं जहां भी होऊंगा दौड़ के आऊंगा। अंजनी मैया ने उस मंत्र का उच्चारण किया। हनुमान जी को जैसे ही पता चला मां स्मरण कर रही है, 100 काम छोड़ करके वेग के साथ में मां के चरणों में आकर के दंडवत किया। मां बताइए आपने मुझे क्यों स्मरण किया? बहुत व्यस्तता चल रही है, रघुनाथ जी का आज राज तिलक हो रहा है, आप जल्दी बताओ क्या बात है। अंजनी मैया बोली आज मेरा एक काम करना है तुमको। बोले कौन सा काम? बोले काम बाद में बताऊंगी, पहले अपने किसी प्रिय की कसम खाओगी, जो कहूंगी वो करोगे। हनुमान जी बोले ऐसा कौन सा काम? बोले बाद में बताऊंगी, पहले कसम खाओ। बोले मैं रघुनाथ मेरे सबसे प्रिय हैं, मैं उनकी कसम खा के कहता हूं मां आप जो कार्य दोगी वो जरूर करूंगा। मैया ने कहा बोले शिला के पीछे लक्ष्मण छुपा बैठा है, राम जी उसको मारने आ रहे हैं, अब कैसे भी राम जी के बाण से लक्ष्मण को बचाओ। हनुमान जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। बोले मैया मेरे स्वामी की कसम देकर के और स्वामी के सामने युद्ध करने के लिए खड़ा कर दिया मुझको, लेकिन मेरे ठाकुर जी की कसम खाई है मैंने, आपने जो वचन दिया है वो पूरा निभाऊंगा मैं। शिला के आगे जाकर के विशाल विकराल रूप धारण कर लिया हनुमान जी ने और खड़े हो गए हैं लक्ष्मण की रक्षा। सामने से रघुनाथ जी अपनी आधी सेना लेकर के बाण चढ़ा करके महाराज प्रत्यंचा पर आ रहे हैं। हनुमान जी को देख करके कहते हैं हनुमान मुझे पता है तुम्हारे पीछे लक्ष्मण छुपा हुआ है, मेरा मार्ग छोड़ो और मैं जिस कार्य को करने के लिए आया हूं वो करने दो। हनुमान जी मुस्कुराने लगे, बोले प्रभु आपको यदि लक्ष्मण से कुछ कहना है तो लक्ष्मण से पहले आपको हनुमान को मारना पड़ेगा। आज एक बाण नहीं चलेगा, आज 2 बाण चलेंगे, पहला हनुमान को और जब हनुमान निरस्त हो जाए तब लक्ष्मण को। राम जी बोले हनुमान तुम समझ नहीं रहे हो, हमने तुम्हारी कसम खाई है कि हम लक्ष्मण को जीवित नहीं छोड़ेंगे। हनुमान जी बोले मैंने भी आपकी कसम खाई है कि लक्ष्मण को कुछ होने नहीं दूंगा। बताओ किसकी कसम मायने होगी? राम जी बोले तुम सेवक हो, स्वामी की आज्ञा का पालन करना सर्वोपरि अधिकार है तुम्हारा। हनुमान जी बोले मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन प्रभु जीवित अवस्था में नहीं, मृतक अवस्था में, जैसे ही मर जाऊंगा अपने प्राण छोड़ दूंगा, उसके बाद लक्ष्मण आपके हवाले है, लेकिन जब तक जीवित हूं तब तक आपको लक्ष्मण नहीं मिलेगा। राम जी बोले तो तुम नहीं हटोगे? बोले बिल्कुल नहीं हटूंगा। तो बोले फिर सोच लो, पहला बाण तुम्ही को लगेगा। बोले महाराज बिल्कुल तैयार खड़ा हूं, चला दीजिए। राम जी बोले सोच लो, अंतिम बार कह रहा हूं, मैं बाण छोड़ दूंगा। हनुमान जी बोले छोड़िए ना प्रभु, आपका प्रेम स्नेह आदर सम्मान तो बहुत पाया, लेकिन आज आपके द्वारा दिया गया कष्ट भी मुझे स्वीकार है, दीजिए। रघुनाथ जी ने बाण लगाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और हनुमान जी का हृदय भेद करने के लिए जैसे ही बाण छोड़ा है धनुष से, रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए हनुमान जी महाराज ने अपने पूर्ण बल के साथ में अपना मुख खोल करके और वेग के साथ कहते हैं जय श्री राम। और जैसे ही हनुमान जी के मुख से वो जय श्री राम की ध्वनि निकलती है, पाताल हिलने लग जाता है, तीनों लोग कंपायमान हो जाते हैं, आकाश में बिजली कड़कने लग जाती है। महाराज जब इतनी हालत सबकी खराब हो गई तो वो नन्हा सा बाण कैसे बचेगा बेचारा। हनुमान जी के मुख से निकली हुई ध्वनि को सुन करके कंपायमान होता हुआ, कंपित होता हुआ बाण धरती में गिर गया।
दूसरा बाण छोड़ा वो भी धरती में, तीसरा छोड़ा वह भी धरती में। असंख्य बाण छोड़े लेकिन एक भी बाण हनुमान जी के शरीर का स्पर्श नहीं कर पाया। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का। बोलो जय सिया राम। ऐसे हैं प्रभु के मंगल में नाम। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ये परम सत्य भगवान नहीं है, परम सत्य भगवान का नाम, उसको हम वंदन करते हैं। दुखी होना यही मात्सर्य दोष है। आजकल आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, आजकल आदमी दूसरे के सुख से दुखी है कि वो इतना सुखी क्यों है, उसके जीवन में इतनी उपलब्धियां क्यों हैं, वो इतना प्रसन्न क्यों है, इनसे दुखी है मानव। दूसरे के सुख में जो दुखी है, ऐसे व्यक्ति को ना तो कथा कहने का अधिकार है और ना कथा सुनने का अधिकार है। आप कहोगे महाराज कथा पंडाल में कोई ऐसा नियम तो है नहीं कि अंदर आने वाले को जांच की जाए कि भाई ये निर्मत्सर है कि नहीं है। यहां तो सब आके बैठते हैं, तो फिर कैसे करेंगे आप इस बात की पुष्टि? हम ऐसे करेंगे पुष्टि कि भाई कथा तो 4 घंटा होगी, लेकिन जिसके हृदय में मात्सर्य दोष है ना, उसको 4 घंटा कथा समझ में नहीं आएगी, उसके कथा पल्ले नहीं पड़ेगी। कई बार हम कई ऐसी बात कह जाते हैं, उसको सुन के हंसी आनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप हंसते नहीं, तो हमको लगता है इनको समझ नहीं आई। कई बार ऐसी बातें उनको सुन के लगता है कि आप लोग करताल बजाओगे, ताली बजाओगे, लेकिन आप नहीं बजाते तो लगता है इनको समझ आई ही नहीं है। इसलिए मात्सर्य दोष को छोड़ करके आओ। किसको निंदे, किसको बंदे, किसकी निंदा करोगे, किसका वंदन करोगे? सब श्रेष्ठ हैं, सबको वंदन करो, सबको प्रणाम करो। महाराष्ट्र में एक संत हुए नामदेव जी महाराज, रोटी बना रहे थे। रोटी बनाते 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 रखते जा रहे थे, तो इतने में ये कुत्ता आया और आकर के सारी रोटियां अपने मुंह में दबा करके दौड़ने लगा। तो नामदेव जी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, डंडा लेके नहीं, घी का पतीला लेकर के, घी का प्याला लेकर के दौड़ रहे हैं और बार बार कहते जा रहे हैं, अरे द्वारिकाधीश, अरे विठलनाथ, अरे मेरे स्वामी, अरे रुक जाओ प्रभु, सूखी रोटी मत खाओ, रूखी रोटी मत खाओ, घी चुपड़ने दो थोड़ी, फिर पा लेना। ऐसी भावना से दौड़े महाराज, कुत्ते में से द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। ऐसी भावना। एक नाथ जी महाराज गौमुख गंगोत्री से गंगा जल लेकर के पैदल चले रामेश्वरम की ओर, और मन में विचार किया कि पैदल चल करके जाऊंगा, रामेश्वर भगवान पे अपने हाथ का निकाला हुआ जो गंगोत्री का जल है वो अपने हाथ से चढ़ाऊंगा। 3-4 महीने लग गए उनको पहुंचने में रामेश्वरम। जैसे ही रामेश्वरम मंदिर का मंदिर शिखर दिखने लगा, आनंदित होने लगे, प्रसन्न होने लगे, मेरी तपस्या पूरी होने वाली है। इतने में ही देखा कि समुद्र के किनारे एक प्यासा गधा पड़ा है, जीभ बाहर निकली हुई है। यदि उसको पानी नहीं पिलाया गया तो मर जाएगा। एक नाथ जी महाराज सोचते हैं क्या करूं, यदि जल इसको पिला दूंगा तो इतने महीने से चल के आ रहा हूं, उसका क्या फायदा, और जल इसको नहीं पिलाऊंगा, शंकर जी पर चढ़ा दूंगा, वहां से निकलूंगा तो मरा हुआ इसको देखूंगा तो मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। मैं जानता था कि किसी को पानी की जरूरत थी, फिर भी मैंने पानी नहीं दिया। एक नाथ जी ने कुछ विचार नहीं किया, तुरंत ढक्कन खोला और उस गधे के पास बैठ गए और रामेश्वर भगवान का स्मरण करने लगे। हे रामेश्वर, यदि आप वास्तव में सर्वभूत हृदय हैं, सबके भीतर विद्यमान हैं, तो इस गधे के भीतर बैठकर के मेरे इस गंगोत्री के जल को स्वीकार कीजिए। और जैसे ही उस गधे के मुख में जल दिया है महाराज, गधा स्वस्थ हो गया और उसी में से रामेश्वर भगवान प्रकट हो गए। वाह, 2 घंटा में पहली बात समझ में आई आपको। अभी समझ रहे हैं ना, आप मुझे जान रहे हो, मैं आपको जान रहा हूं, पहचान हो जाएगी कल तक। फिर तो परसों से महाराज रसगुल्ले की कथा आएगी ना, कृष्ण जन्मोत्सव होगा, ब्रज की लीलाएं आएंगी, गोवर्धन उत्सव होगा, खूब आनंद करेंगे।
तो भागवत का अधिकारी कौन है? जो सबको योग्य समझे, सबको श्रेष्ठ समझे। किसी की उपलब्धि से दुखी होने वाला व्यक्ति कथा का अधिकारी नहीं है। किसी की उपलब्धियों से कष्ट पाने वाला व्यक्ति, माफ कीजिएगा, कथा का वक्ता भी नहीं बन पाएगा। वो कह भी नहीं पाएगा, सुना भी नहीं पाएगा, और सुनाएगा भी तो उसकी बात का इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए मात्सर्य दोष को जीवन से निकालिए। किसी की उपलब्धियों से इतने दुखी मत होइए, सबकी उपलब्धियों से प्रसन्न रहिए, सबकी उपलब्धियों से आनंद में रहिए। तो भागवत का अधिकारी कौन? निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत सुनने के बाद में क्या होगा? बोले वास्तव में संबंध बनाने योग्य जो है, ऐसे श्री कृष्ण से आपका संबंध हो जाएगा। ठाकुर जी से आपका कोई तो संबंध हो जाएगा। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। किसको उसको आनंद? मीराबाई ने संबंध बनाया, खूब आनंद में रही। सूरदास ने संबंध बनाया, नेत्र नहीं थे फिर भी आनंद में रहते थे। तुलसीदास ने संबंध बनाया, खूब सुख, आज तक आनंद पा रहे हैं तुलसीदास जी। रैदास, कुंभनदास, कितने नाम गिनाऊं मैं, जिसने भी संबंध बनाया वही आनंद में आ गया। तो हम आजी मां के चरणों में बैठे हुए भक्तगण क्यों पीछे हटे? हम भी ठाकुर जी से कोई संबंध बनाएंगे। वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। श्री राधा रमण लाल की जय हो। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता
चुगली न जिसको सुहाए, निंदा चुगली न जिसको सुहाए, निंदा चुगली न जिसको सुहाए, निंदा चुगली न जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत न भाए, बुरी संगत की रंगत न भाए, ओ बुरी संगत की रंगत न भाए, बुरी संगत की रंगत न भाए, ओ बुरी संगत की रंगत न भाए, बुरी संगत की रंगत न भाए, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, 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 उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, ओ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका गाओ प्रेम से, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, ओ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हाँ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद। श्री वृंदावन बिहारी लाल की एक बात बताएं, भुजा उठा के जब ताली बजाते हैं ना, करताल बजाते हैं, तो कथा में हमारी हाजिरी लग जाती है। विद्यालय में जाते हैं, स्कूल में, तो प्रधानाचार्य पूछते हैं ना, सबका नाम बोल बोल के पूछते हैं कौन आया, तो सब हाथ खड़े करके बोलते हैं प्रेजेंट सर, हम आए हैं, हम आए हैं। और जो नहीं बोलता उसकी लग जाती है, बोले नहीं आया, एब्सेंट है। तो अब यहाँ आप सबके नाम तो मुझे पता नहीं, यहाँ के प्रधानाचार्य कौन है इस कक्षा के? ये खड़े पीछे मेरे, शंख चक्र गदा पद्मधारी, 4 भुजा वाले, ये प्रधानाचार्य हैं। ये सब देख रहे हैं कौन कौन आया है। तो जो भुजा उठा के बताता हम आए हैं, उसकी यहाँ पर हाजिरी लग जाती है। इसलिए इनको बताओ भैया कौन कौन आए हो, भुजा उठा के। श्री राधा रमण लाल की।
वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। कथा सुनने के बाद में हम पर कथा का असर हुआ, ये पता कैसे चले? तो कहते हैं ठाकुर जी के प्रति संबंध बनाने की इच्छा प्रकट हो जाए तो समझो कि हाँ, हमने कथा सुनी है और उनसे संबंध हो गया तो परम आनंद की प्राप्ति होगी। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्य तेत्र कृत भी शुश्रूष विस्तक्षणा। श्रीमद् भागवत ग्रंथ कैसा है? बोले जिसको सुनने के बाद क्या होगा ये तो जानना बहुत दूर की बात है। जिसको सुनने की इच्छा मात्र हृदय में प्रकट हो जाए तो सुनने की इच्छा मात्र से गोविंद हृदय में आ जाते हैं। आप लोग यहां कथा सुनने के लिए दूर दूर के गांव से आ रहे हैं, अमायन से तो हम ही चल के आते हैं। तो कहते हैं कि जैसे ही व्यक्ति कथा सुनने के लिए अपने घर से निकलता है, घर से निकला किस काम के लिए? व्यापार के लिए निकला, किसी और काम के निकला तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि कथा सुनने की भावना मन में रख कर के घर से निकलता है, ज्यों ज्यों पंडाल की ओर बढ़ता है त्यों त्यों उसके हृदय में ठाकुर जी प्रकट होने लग जाते हैं। यहां कथा में आकर के आप बैठे हो, ये आपकी योग्यता, आपकी सफलता नहीं है, आपका परिश्रम नहीं है, ठाकुर जी आपके घर से आपको लेकर के यहां आए हैं। हनुमान चालीसा में भी लिखा है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, सियावल रामचंद्र की जय। हनुमान जी से जबरदस्ती कहते हैं, बोले आओ हमारे हृदय में बैठो, राम जी को लेकर के आओ, सीता जी को लेके आओ, लखन लाल को लेके आओ, हमारे हृदय में बैठो। जबरदस्ती हनुमान जी को बोलते हैं। लेकिन यदि कथा सुनने के लिए व्यक्ति जब जाता है तो हनुमान जी से कहना नहीं पड़ता, हनुमान जी, रघुनाथ जी, सीता जी, लखन लाल जी को लेके आपके हृदय में बैठ ही जाते हैं। ये कथा की योग्यता है। कथा सुनने में मन लगे तो समझो ठाकुर जी हृदय में बैठे हैं। और कथा में उबासी आ रही है, यूं लग रही है कब कथा पूरी हो, बढ़िया पूड़ी उड़ामेंगे और बढ़िया भंडारा चलेगा चक, तो समझो अभी आपके हृदय में ठाकुर जी नहीं आए हैं, हनुमान जी नहीं आए हैं, आपके हृदय में कुंभकर्ण आके बैठा है, आपके हृदय में भीम आकर के बैठा है जिसको खाने की बहुत इच्छा है। ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट हो रहा है तो समझो ठाकुर जी हृदय में बैठे हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत क्या है? बोले निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। और सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुख से निकलने के कारण अमृत के समान हो गई है ये कथा। पिबत भागवतम रसमालयम। अब देखो यहां पर एक व्याकरण की बात कही गई है, पिबत भागवतम। कथा को सुनो ऐसा नहीं लिखा गया, कथा को पियो ऐसा लिखा गया है।